हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा कॉर्नर में। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये टॉपिक कहाँ से है? तो ये टॉपिक है आपका बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 कोर 11 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो आपका कोर 11 में है। ठीक है, तो वही चीज़ का एक टॉपिक है हमारा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर क्या है? तो बात हम ये देखेंगे कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करवाया था, ठीक है, तो उसमें शॉर्ट नोट्स भी था। शॉर्ट नोट्स में ये सेकंड नंबर में आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका अपलोड है, ये है सेकंड नंबर। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी से हमें क्या समझने को मिलता है, ये थोड़ा समझेंगे। तो द एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो थेसिस है, फर्स्ट एमर्ज इन 1960 में। क्या जो थिंकर्स थे, ठीक है, स्कॉलर लोग क्या बोलने लगे कि ये क्या हो गया, आइडियोलॉजी का अंत हो गया है। ठीक है, अब आइडियोलॉजी तो कोई देता ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, सब क्या कर रहे हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब अपना अपना लाइफ, खुद का लाइफ को क्या करना चाह रहा है, बस एक बेहतर करना चाह रहे हैं। कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बस क्या करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये चीज़ है। ठीक है, तो इट इज़ क्रिएशन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स। जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, ये वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा दिया गया है। द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थेसिस इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन है? डैनियल बेल, रॉबर्ट लेन एंड शेमर मार्टिन लिपसेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेमस राइटर अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट डैनियल बेल एंड रॉबर्ट लेन के अनुसार क्या है कि आइडियोलॉजी जो आपका है वो अंत के कगार पे अंत होने वाला है इसका। ही बिलीव डेट द वेस्टर्न सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड, जो वेस्टर्न सोसाइटी इतना डेवलप हो गया है कि देयर इज़ नो नीड फॉर एनी अदर आइडियोलॉजी। कोई नीड ही नहीं है कि अदर कोई आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कब दिया जाता था? जब कोई चीज़ दिक्कत होता था कि हाँ चलो ये आइडियोलॉजी फॉलो करो आप। ठीक है, तो आइडियोलॉजी आपका कोई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। हिज ओपिनियन इज based on the fact that a lot of time has passed since the death of मार्क्स के आपका जो कार्ल मार्क्स है उस उन बहुत समय हो गया कार्ल मार्क्स के मरे हुए। एंड सिंस देन ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है, बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या हो गया, बर्गिस थिंकिंग। इनफैक्ट बर्गिस थिंकिंग हैज़ टेकन मैनी न्यू फॉर्म विच मार्क्स एंड हिज सपोर्टर्स हैड नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, देखो मार्क्स और उसके सपोर्टर जो थे, ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा समझने को मिलेगा कि मार्क्स और उनके सपोर्टर जो थे, मतलब वो एक टीम समझ लीजिए आप। ठीक है, उसके ये सब सब बात क्या कर रहे हैं ना, अपोजिट में। मतलब क्या कर सकते हैं, एक होता है ना कि दो ग्रुप होता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ लीजिए, इंडिया में तो दो ग्रुप है। अगर वहाँ वो कुछ बात कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, अब उसका उसके विरोध में ही हमेशा बात करेंगे, उनका अच्छाई दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ भी यही चीज़ हो रहा है। ठीक है, कि बोल रहे कि कार्ल मार्क्स और उनके सपोर्टर के बाद भी, ठीक है, जो आपका बर्गिस थिंकिंग है वो बहुत नया कुछ लेके आ रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, द रिजल्ट वॉज दैट द लाइफ्स ऑफ ऑल पीपल इंक्लूडिंग द प्रोलेटरिएट इम्प्रूव्ड ग्रेटली। ठीक है, मतलब कि सारे लोगों का क्या हो रहा है, लाइफ इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि सब लोग क्या, आप कहाँ भाग रहे हैं, कैपिटलिस्ट में। ठीक है, मतलब कोई थिंकिंग नहीं, कोई मतलब कोई ठाउट पे नहीं, सब अपना क्या करना है, सबको अपना अपना लाइफ को क्या करना है, बेहतर बनाना है। तो इसीलिए क्या है कि आइडियोलॉजी को इन लोगों ने बोल दिया कि आइडियोलॉजी का अंत हो गया, कि जो कार्ल मार्क्स लोग बोले तो वो चीज कुछ तो हो ही नहीं रहा, कोई फॉलो नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू डैनियल बेल एंड एस एम लिपसेट, पॉलिटिक्स हैज़ लॉस्ट रिलेवेंस एंड इकोनॉमिक हैज़ गेंड सेंट्रली। कि पॉलिटिक्स जो है वो आपका अपना अस्तित्व खोते जा रहा है, और इकोनॉमिक्स क्या हो रहा है, अर्थशास्त्र क्या हो रहा है, बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपना प्रचंड लहरा रहा है। या बोल सकते हैं कि मतलब कि सब लोग क्या पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो हम ये सब किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, है ना। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट विच आइडियोलॉजी वी फॉलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि हम लोग कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, बट वेदर वी हैव बीन एबल टू अचीव द लेवल ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर डिग्निफाइड लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है इन लोगों के अनुसार, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो है कि वो लेवल को हम लोग पाते हैं कि नहीं पाते। मतलब कि जैसे मान के चलिए कि आपको अगर कुछ कर्म बनना है तो उस लेवल तक आप लोग पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना इन लोगों के अनुसार। हैंस व्हाट मैटर इज डेवलपमेंट एंड नॉट आइडियोलॉजी। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि डेवलपमेंट इन आपका इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दो इट वॉज अ टाइम ऑफ कोल्ड वार, जबकि ये टाइम था कोल्ड वार का। कहने का क्या मतलब है, जिसमें कि विच इज़ ऑल्सो नॉन एज आइडियोलॉजिकल बैटल था बिटवीन द वेस्ट
कैपिटलिस्ट एंड द ईस्ट जो है आपका कम्युनिस्ट के बीच में, ठीक है, उसके बीच में आपका यहाँ कोल्ड वार चल रहा है। तफर भी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी का अंत हो चुका है। However, they believe that ideology has lost relevance, ठीक है, जबकि इन लोग ये मतलब इन लोग बोल रहे थे कि जो आइडियोलॉजी अपना रिलेवेंस खो चुका है, मतलब कार्ल मार्क्स जो उनके सपोर्टर जो बोल के गए हैं उनका वो चीज़ तो वो नहीं हो रहा है, वो आइडियोलॉजी कोई फॉलो नहीं कर रहा, अब सब क्या कर रहा है, पैसे पैसे के पीछे भाग रहा है, ठीक है। वेदर ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज अ सिमिलर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैज़ इमर्ज, दस द फोकस हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम द आइडियोलॉजी एंड नाउ इट डज नॉट हैव मच इंपॉर्टेंस। आइडियोलॉजी से वो लोग अपना फोकस हटा लिए थे और सब क्या कर रहा था, सब अपना ग्रोथ में लगा हुआ था, है ना। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो, आइडियोलॉजी डज नॉट मैटर। रोस्टो के अनुसार से भी क्या है कि आइडियोलॉजी मैटर नहीं करता। ऑल सोसाइटी जो है आपका सिमिलर स्टेज पे आ गया ग्रोथ के, इकोनॉमिक ग्रोथ। वेस्टर्न स्कॉलर्स आल्सो हेल्ड दैट कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ लॉस्ट रिलेवेंस इवन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब कि जो घरेलू पॉलिटिक्स है उसमें भी क्या है कि मतलब सिंपल यहाँ पर जितना आप लोग को दिख रहा है, सबका थॉट क्या है कि आपका आइडियोलॉजी का क्या है कि आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स क्या है, इसका अंत हो गया, सब क्या कर रहे हैं, अपना लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। द सिमिलर स्टेज हो गया। द वेस्टर्न ऑल्सो हेल्ड दैट conflict of ideology has lost relevance even domestic politics. Welfare state have resolved the contradiction between labor and capital. वेलफेयर स्टेट्स लोग क्या है कि लेबर और कैपिटल के बीच में जो भी आपका कॉन्ट्राडिक्शन था वो उन लोग रिजॉल्व कर लिए। लिबरलिज्म हैज़ अडॉप्टेड, लिबरलिज्म अडॉप्ट कर लिया गया। लिबरलिज्म से क्या होगा, जब आज़ादी मिलेगा सबको, ठीक है, सब फ्रीडम मिलेगा, तभी लोग अपना बेहतर कर पाएगा, है ना। द कंसर्न ऑफ सोशलिस्ट विद द रिस्पेक्ट टू पुअर फॉर लिपसेट पोस्ट वार सोसाइटी in the West eliminated the functional need for ideology since they have solved the fundamental political problem of the industrial revolution that generated this ideology. Thus, they suggested that it is the development and not ideology which matter। समझते हैं, ठीक है, कि मान के चलिए कि कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, अब इंडस्ट्री को हम लेके रखे हैं अगर, और मान के चलिए कि एक एक व्यक्ति है, नाम रख देते हैं उसका रामू, ठीक है। अब क्या है कि वो एक इंडस्ट्री चला रहा है, वो इंडस्ट्री एक आप एक कानून के अनुसार से चला रहा है, कि बोल सकते हैं ऐसा कि वो उसमें क्या है कि सिर्फ मेल मेल काम करेंगे, ठीक है। तो वो एक आइडियोलॉजी चला रहा था, इस पर यहाँ पर हम कोई क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर कोई पैट्रियार्कल हम नहीं, बस एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई रामू नाम का कोई व्यक्ति था, वो क्या कर रहा है, इंडस्ट्री को चला रहा है, इंडस्ट्री स्टार्ट किया, और क्या उसका उसका क्या था, थॉट क्या था, उसका आइडियोलॉजी क्या था, यहाँ पर सिर्फ मेल लोग काम करेंगे, है ना, ऐसा करके। अब क्या है कि मॉडर्न एज आया, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि रामू मर गया, उसका जो बेटा था वो क्या किया, वो उसको क्या किया, वो वहाँ पर आया, तो अब क्या करना है उसको, वो चाह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इंडस्ट्री में क्या हो, प्रोडक्शन हो, तो इसीलिए क्या कर रहा है, वो उस आइडियोलॉजी को नहीं मान रहा, और क्या है कि लोगों को और फ्रीडम दे रहा है, और वहाँ पर क्या है कि मेल फीमेल दोनों वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बोल सकते हैं ना ऐसे करके कि यहाँ पर की जो इंडस्ट्रियल में, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि वहाँ पर आइडियोलॉजी उतना वर्क नहीं करने लगा, वहाँ पर बस डेवलपमेंट उतना वर्क करने लगा कि कैसे डेवलप होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर्स ऑफ थेसिस ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो थेसिस है उसके सपोर्टर्स में सम डेवलपमेंट हैव बीन टेकन प्लेस विच इंडिकेट्स दैट आइडियोलॉजीज फंक्शन इज डिमिनिशिंग, ठीक है, मतलब सिंपल समझेंगे कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो उस थेसिस पे मतलब कि बात करते करते उस पर कुछ डेवलपमेंट आया कि अच्छा ऐसे हो रहा है, हाँ ये जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का एंड हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। A world conference of intellectual was held in Milan, Italy in 1955, and it was a large assembly of liberals, social, socialists, conservatives, and others from the leading democratic countries of the West. Regardless of their political inclination, these intellectuals came to believe that ideology has turned out of be इनसिग्निफिकेंट, मतलब वहाँ पर जो यहाँ पर लिखे हुए थे क्या, लिबरल, सोशलिस्ट, कंजर्वेटिव्स, है ना, ये लोग का यहाँ मीटिंग हुआ और वहाँ पर ये डिस्कस मैंने किया, अच्छा हाँ आइडियोलॉजी क्या हुआ, आपका जो उसका टर्न आउट टू बी
इनसिग्निफिकेंट, मतलब उसका क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं उसको हम, कम टू एंड, है ना, मतलब उसका एंड टू आइडियोलॉजी उन लोग ऐसा कि मान लिया। एज अ रिजल्ट आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट हैज़ नैरोड। दे बिलीव दैट एज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हैज़ डिमिन्स्ड, सो द रोल ऑफ आइडियोलॉजी हैज़ बीन एंडेड। मतलब क्या है कि पॉलिटिक जो मान के चलिए दो पार्टी है, ठीक है, दोनों के बीच में एक कोई पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है और कुछ समय के बाद वो लोग दोनों क्या हुआ ना, एक साथ आके रहने लगा और अपना अपना डेवलपमेंट देखने लगा। तो मान लेंगे ना कि यहाँ पर जो इसका पॉलिटिकल एजेंडा था वो ख़त्म हो चुका है। वही बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको वही मिलेगा, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहा है, कंक्लूजन आपको समझना है, ठीक है। मैं हाउएवर द एंड ऑफ आइडियोलॉजी thesis was criticized, end of ideology का criticized as an ideology itself। मतलब समझते हैं कि जो आइडियोलॉजी दिया गया, ठीक है, आइडियोलॉजी जितना दिया गया था वो किसको क्रिटिसाइज कर रहा था, कार्ल मार्क्स और जितने सारे उनके सपोर्टर जो भी आइडियोलॉजी दिए थे कि उसका तो आइडियोलॉजी का अंत हो गया है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो चीज़ हो रहा था। लेकिन वो जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है वो खुद क्या एक आइडियोलॉजी ही है ना। इट वाज सीन एज एन अटेम्प्ट बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स टू इनडायरेक्टली स्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इस आइडियोलॉजी से जो एंड ऑफ आइडियोलॉजी बात रखा गया वो खुद एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी से क्या है कि वो लोग अपना सुप्रीमेसी दिखाना चाह रहे हैं, वेस्टर्न, है ना, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को सुप्रीमेसी दिखाना चाह रहे हैं। इट इज़ बीइंग एज अ स्मार्ट एंड सबटल वे ऑफ जस्टिफाइंग द वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, ठीक है। क्रिटिक्स ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी इंक्लूड्स, इसमें क्रिटिक्स ऑफ, जो अगर हम क्रिटिक पढ़ते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी का, तो उसमें सीबी, आपका मैकफेशन, राइट, मिल्स एंड अदर मार्क्सिस्ट जो भी है, ठीक है, वो सब है इसमें, ठीक है। तो हमको विश्वास है कि आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आप लोग आके ज्वाइन कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।